रतन टाटा, ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट आ जाता है। उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और इंडिया के एक ट्रू आइकॉन हैं। उनकी लाइफ स्टोरी सिर्फ कॉर्पोरेट सक्सेस की नहीं है, बल्कि वैल्यूज, विजन और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कमिटमेंट की भी है। रतन टाटा का जर्नी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमें हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और इंटेग्रिटी की पावर दिखाई है। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर पड़ने वाले पॉजिटिव इंपैक्ट के बारे में है। इस ऐसे में हम उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को जानेंगे, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे जिन्होंने उन्हें आज का एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बनाया है। उनके हम्बल बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल बिजनेस लीडर बनने तक हम इस रिमार्केबल मैन के पाथ को ट्रेस करेंगे। मेरे साथ जुड़ें और रतन टाटा की लाइफ और टाइम्स को एक्सप्लोर करें, जो आने वाली जनरेशंस के लिए होप और इंस्पिरेशन का एक ट्रू बीकन है। रतन टाटा का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। वह एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां हर कदम पर उन्हें कुछ नया सीखने और समझने का मौका मिला। मशहूर टाटा परिवार में जन्मे उन्होंने प्रिविलेज और उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को देखा। उनके परिवार की विरासत ने उन्हें हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। उनके माता पिता ने उन्हें इंटेग्रिटी, एम्पैथी और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक की वैल्यूज सिखाई। ये मूल्य उनके जीवन के हर पहलू में झलकते थे और उन्होंने इन्हें अपने जीवन का आधार बनाया। अपने पेरेंट्स के सेपरेशन समेत कई पर्सनल चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद यंग रतन ने रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन दिखाया। उन्होंने हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखा और उससे सीखने की कोशिश की। उनकी एजुकेशन ने उनके वर्ल्ड व्यू को आकार देने में बहुत अहम रोल निभाया। शिक्षा ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें सोचने और समझने की एक नई दिशा भी दी। उन्होंने मुंबई के प्रेस्टिजियस कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। इन स्कूलों में उन्होंने न केवल अकादमिक शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। इन शुरुआती सालों ने उनमें डिसिप्लिन की गहरी समझ और नॉलेज की प्यास पैदा की। वह हमेशा कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहते थे। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चरल स्टडीज की पढ़ाई की। यहां उन्होंने न केवल वास्तुकला के बारे में सीखा, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के बारे में भी जाना। इस दौरान मिले डाइवर्स एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया और उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। उन्होंने विभिन्न देशों के छात्रों के साथ बातचीत की और उनके विचारों से प्रेरणा ली। रतन टाटा ने अपनी अर्ली लाइफ में अडेप्टेबिलिटी, परसिवियरेंस और अपनी वैल्यूज के प्रति ट्रू रहने के महत्व के बारे में वैल्यूएबल लेसन सीखे। उन्होंने सीखा कि कैसे बदलते समय के साथ खुद को ढालना है और अपने मूल्यों को बनाए रखना है। यही क्वालिटीज आगे चलकर उनके लीडरशिप स्टाइल की कॉर्नरस्टोन्स बनी और उन्हें उनके रिमार्केबल जर्नी में गाइड किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके द्वारा सीखे गए सबक ने उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में स्थापित किया। 1962 में रतन टाटा इंडिया वापस आ गए। अमेरिका में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने देश की सेवा करने का निर्णय लिया और टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बिल्कुल नीचे से शुरुआत की, टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करते हुए। यह उनके लिए एक सीखने का अनुभव था, जहां उन्होंने कंपनी के हर पहलू को समझा। इस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ने उन्हें ग्रुप के ऑपरेशंस और एम्प्लॉइज की जिंदगी की इनवैल्यूएबल इंसाइट्स दी। उन्होंने कर्मचारियों के साथ घुल मिलकर काम किया और उनकी समस्याओं को समझा। अगले 2 दशकों में वो टाटा ग्रुप में अलग अलग लीडरशिप रोल्स निभाते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने विभिन्न विभागों में काम किया और अपनी लीडरशिप स्किल्स को निखारा।
कई टाटा कंपनीज के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में लीड करते हुए उनकी विजन और बिजनेस एक्यूमेन सबके सामने आई। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया और कंपनी को आधुनिक बनाया। 1991 में उन्होंने चेयरमैन के रूप में टाटा ग्रुप की कमान संभाली। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहां उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। उनकी डायनामिक लीडरशिप में ग्रुप ने अभूतपूर्व ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन का दौर देखा। उन्होंने कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर और टेटली जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स के एक्विजिशन को बोल्डली लीड किया, जिससे टाटा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस और भी मजबूत हो गई और टाटा ग्रुप को वर्ल्ड स्टेज पर ला खड़ा किया। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बनाई। चेयरमैन के रूप में रतन टाटा का कार्यकाल मार्केट ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने, इनोवेशन को अपनाने और बोल्ड डिसीजंस लेने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्होंने हमेशा भविष्य की सोच रखी और नए अवसरों को पहचाना। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनकी विजनरी लीडरशिप ने कंपनी को एक नई दिशा दी और उसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित बनाया और साथ ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के कोर वैल्यूज को हमेशा बरकरार रखा। उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भुलाया और हमेशा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्राथमिकता दी। रतन टाटा ने फिलैंथ्रोपी और कम्युनिटी सर्विस में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई सामाजिक पहलें शुरू की जो आज भी समाज को लाभान्वित कर रही हैं। उनकी लेगेसी आज भी इंस्पायरिंग फ्यूचर लीडर्स को प्रेरित करती है। रतन टाटा का एंड्यूरिंग इम्पैक्ट न केवल टाटा ग्रुप पर बल्कि पूरे उद्योग पर देखा जा सकता है। उन्हें उनके योगदान के लिए कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है। उनकी जर्नी एक सच्चे लीडर की कहानी है जो हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहे। रतन टाटा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने करियर में कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट से है। वो दिल से फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और दूसरों की जिंदगी बेटर बनाने के लिए कमिटेड हैं। उनकी फिलैंथ्रोपी का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट शामिल है। समाज को वापस देने में उनका विश्वास टाटा ट्रस्ट्स द्वारा की गई कई इनिशिएटिव्स में दिखता है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को फंड किया है जो समाज के विभिन्न वर्गों को अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एलिविएशन और डिजास्टर रिलीफ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां टाटा ट्रस्ट्स ने बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। इन इनिशिएटिव्स ने न केवल इमीडिएट रिलीफ प्रदान किया है बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया है। इन एफर्ट्स को आगे बढ़ाने में रतन टाटा का विजन बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है, जिसने पूरे इंडिया और उसके बाहर लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कंपैशनेट लीडरशिप ने कई लोगों को एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया है। उनकी कंपैशन की कोई सीमा नहीं है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल की मदद करना हो या किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करना हो। रतन टाटा हमेशा सबसे आगे रहे हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना हो या कैंसर रिसर्च को सपोर्ट करना हो। रतन टाटा के फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स एक मोर इक्विटेबल और जस्ट सोसाइटी बनाने के उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट को दर्शाते हैं। उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है जो समाज के अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं। उनकी लेगेसी सिर्फ बिजनेस एम्पायर्स की नहीं है, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की भी है जिन्हें उन्होंने अपनी जेनरोसिटी और कलेक्टिव गुड की पावर में अपने अनवेवरिंग बिलीफ से छुआ है। उनकी एफर्ट्स ने कई लोगों को इंस्पायर किया है और उन्हें एक बेहतर जीवन जीने का मौका दिया है। रतन टाटा की लाइफ इस बात का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एम्पैथी और कंपैशन दुनिया में वाकई में फर्क ला सकते हैं। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि ट्रू सक्सेस केवल फाइनेंशियल अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट डालने में है।